अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई एम मोहम्मद अरशद। जी स्टूडेंट, टॉपिक हम कर रहे थे 3.2। तो इसका आगे हम डिस्कस करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो इसका सेकंड टॉपिक का इसमें न्यूटन लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस कर रहे हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ हमने कर लिया, अब इसका न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। जी स्टूडेंट, न्यूटन फर्स्ट लॉ में हमने ये सीखा था कि अगर किसी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स एक्ट नहीं कर रही तो अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, अगर बॉडी मूवमेंट कर रहा है, मोशन में है, तो वो मोशन में ही रहेगा। अब न्यूटन सेकंड लॉ में हम डिस्कस करेंगे अगर बॉडी के ऊपर नेट फोर्स एक्ट हो रही है तो तब उसमें क्या चेंजेस आती है। तो इसमें लिखा हुआ है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन डील विद द सिचुएशन व्हेन अ नेट फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी। यानी न्यूटन सेकंड लॉ डील करता है जब किसी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स एक्ट करती है। तो इसमें हम ये देखेंगे, मिसाल के तौर पे एक बॉडी है जिसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करती है। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक ब्लॉक है जिसका मैस m है और F फोर्स इसके ऊपर हम एक्ट करवाते हैं और इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है फोर्स की डायरेक्शन में। तो एक्सेलरेशन मिसाल के तौर पे हम फर्ज करते हैं A प्रोड्यूस होता है, एक्सेलरेशन को A से डिनोट करते हैं। तो A प्रोड्यूस होगा फोर्स की डायरेक्शन में। तो न्यूटन सेकंड लॉ को हम इस तरह बयान करेंगे, अगर किसी बॉडी के ऊपर फोर्स F लगाई जाती है तो फोर्स की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। आगे एक्सेलरेशन जो होगा वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इट मीन अगर एक्सेलरेशन जो होगा वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इट मीन अगर फोर्स ज्यादा होगी एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, फोर्स कम होगी तो एक्सेलरेशन भी कम प्रोड्यूस होगा और मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल मीन अगर हम मास को बढ़ाते जाएंगे मास ज्यादा होगा, एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगा। इसी तरह एक्सेलरेशन मास को कम कर दें तो एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस होगा। मिसाल के तौर पे ये बॉडी है जिसका मास m है और एक और बॉडी ले लेते हैं जिसका मास बिल्कुल स्मॉल है, इससे स्मॉल है, और जब हम इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो इसमें एक्सेलरेशन इसके मुकाबले में ज्यादा प्रोड्यूस होगा। मास कम हुआ है, एक्सेलरेशन की वैल्यू ज्यादा होती जाएगी। तो इस तरह हम इसकी डेरिवेशन करते हैं। जी स्टूडेंट, बुक के अंदर लिखा हुआ है व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, जब किसी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स एक्ट होती है, इट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन द बॉडी, तो बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स, नेट फोर्स की डायरेक्शन में। The magnitude of this acceleration is directly proportional to net force। जो इस acceleration की जो magnitude होती है वो force के directly proportional होती है, acting on a body and inversely proportional to its mass, और mass के inversely proportional होती है। जैसा कि पहले हमने डिस्कस किया है inversely proportional और directly proportional क्या होता है। तो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स के। इट मीन फोर्स ज्यादा होगी एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, फोर्स कम होगी और एक्सेलरेशन भी कम होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम इस सिंबल से लिखते हैं। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल में हम क्या लिखते हैं, एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा मास के, जो मास है बॉडी का। इट मीन जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो हम इसको ओवर की फॉर्म में लिखते हैं, इनवर्स की फॉर्म में लिखते हैं। तो एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/, यानी मास के। तो इस तरह इसको हम रखते हैं फर्स्ट इक्वेशन, इसको हम रखते हैं सेकंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंबाइन करें तो हमारे पास एक फाइनली फार्मूला बनेगा, उसी को हम न्यूटन सेकंड लॉ बोलेंगे। मिसाल के तौर पे अब दोनों को कंबाइन करेंगे। अब बाय इक्वेशन 1 and 2 एक्सेलरेशन जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा, फोर्स डायरेक्टली आपने ऊपर लिख देना है डायरेक्ट, और मास इनवर्सली है तो आपने इसको इनवर्स की फॉर्म में लिख देना है। तो इस तरह दोनों को मिलाने से ये इक्वेशन बनी है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ma बनेगा। तो फोर्स जो होगा प्रोपोर्शनल होगा ma के। अब ये देखें बच्चे,
ये जो है सिंबल प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल है। अब प्रोपोर्शनैलिटी के सिंबल को स्टूडेंट अगर हम खत्म करेंगे तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हम के प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यूज करेंगे और इस प्रोपोर्शनैलिटी के सिंबल को इक्वल टू में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे बनेगा F इज इक्वल टू के एम ए। तो इस तरह सिस्टम इंटरनेशनल में अगर हम k की वैल्यू 1 कंसीडर कर लें, 1 पुट करें, तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट बनेगा F इज इक्वल टू एम ए। तो यही हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ की फाइनल फॉर्म है। तो इस तरह हम आते हैं, बुक की तरफ लिखा हुआ है इफ अ बॉडी प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन a इन अ बॉडी ऑफ मास m, अगर फोर्स F बॉडी m मैस में ए एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है, देन वी कैन स्टेट मैथमेटिकली, देन हम उसको मैथमेटिकली इसको डेरिवेशन कर सकते हैं। एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल है एफ के एंड एक्सेलरेशन इनवर्स प्रोपोर्शन है 1/m, और इन दोनों को कंबाइन किया तो एक्सेलरेशन प्रोपोर्शन है F/m। तो इसी तरह m को हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो F प्रोपोर्शनल होगा ma के। प्रोपोर्शनैलिटी के सिंबल को खत्म करेंगे तो एक सिंबल लगाएंगे k एज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के तौर पे यूज करेंगे। पुटिंग k एज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट वी गेट F इज इक्वल टू KMA। आगे लिखा इन सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स द वैल्यू ऑफ k कम्स आउट टू बी 1। सिस्टम इंटरनेशनल में इसकी वैल्यू 1 बनती है। देन इक्वेशन 3.2, यानी ये हमारे पास इक्वेशन, इसको रख देते हैं 3। तो इस तरह थर्ड इक्वेशन बनेगी हमारे पास, अगर k की वैल्यू k इज इक्वल टू 1 तो देन हमारे पास F इज इक्वल टू ma। तो इस तरह ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। तो सिस्टम इंटरनेशनल में फोर्स का यूनिट जो होता है वो न्यूटन होता है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन second law of motion, 1 Newton force is the force that produce an acceleration of 1 ms minus 2 in a body of mass 1 kg। यानी फोर्स 1 न्यूटन उस वक्त होगी बच्चे अगर 1 kg वाले बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो 1 ms माइनस 2। अगर 1 न्यूटन फोर्स उस वक्त होगी जब 1 kg वाले बॉडी में 1 ms माइनस 2 का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो। दस फोर्स ऑफ 1 न्यूटन कैन बी एक्सप्रेस एज, तो हम 1 न्यूटन फोर्स को एक्सप्रेस करते हैं 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg मल्टीप्लाई 1 ms माइनस 2। इसको कंबाइन करेंगे तो 1 न्यूटन होगा बच्चे 1 kg ms माइनस 2। तो इस तरह ये भी यहाँ से एमसीक्यू बन जाता है। तो ये था हमारा न्यूटन सेकंड लॉ।